हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में बिजनेस के सक्सेस प्रिंसिपल्स। अभी ऑलरेडी हमने बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि फेल क्यों होते हैं, कैसे करना चाहिए, बिजनेस की आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, इसकी प्रिंसिपल, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अब फाइनली ये लास्ट पड़ाव है बिजनेस से स्टार्ट करने का सक्सेस प्रिंसिपल। इस बिजनेस सक्सेस प्रिंसिपल के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो इसमें स्टार्ट करने वाला हूँ कि कैरिकुलम हम लोग कैसे बनाएंगे। फिर मैं बात करने वाला हूँ उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। फिर मैं बात करने वाला हूँ ऑटोमेशन कैसे हम लोग सेट करेंगे, ईमेल मार्केटिंग कैसे होगा, प्रोडक्ट होस्टिंग कैसे होगा। ये सारे चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दिस इज़ द लास्ट वीडियो वो रहेगा जहाँ पे मैं आपको जो काइंड ऑफ फाउंडेशन आप कह लो, बिजनेस के फाउंडेशन के बारे में ये लास्ट वीडियो रहेगा। तो पहले समझते हैं कि कोई भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो पहली बात करते हैं कि जो ट्रीट लाइक इट्स अ बिजनेस। नॉर्मली बहुत लोग के साथ सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम होता है कि बिजनेस को बिजनेस नहीं समझते हैं। स्टार्ट में उनको ये लगता है कि ठीक है चलो बिजनेस में कर लिया तो मैं ओनर बन गया। ये जान लो कि बिजनेस जो करता है वो ओनर कभी नहीं होता है, वो नौकर होता है। I preferably understand these things because customer is king, so it means आप प्रजा हो और कस्टमर राजा होता है। तो आप ये अगर आप माइंडसेट के साथ है कि ऑनरशिप हो गई तो आप इस कंफ्यूजन को, इस माइंडसेट को निकालो। आपको बिजनेस करना है, इट मीन्स यू हैव टू बी आपके जितने भी कस्टमर है सबको उसको खुश रखना है। और खुश रखने का जो तरीका है ये सारी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको बिजनेस में आपको एवरीडे का रेवेन्यू पे फोकस करना है, एवरीडे सपोर्ट पे फोकस करना है, एवरीडे फीडबैक पे फोकस करना है, एवरीडे कस्टमर पे फोकस करना है। देन यू कम टू नो हाउ द बिजनेस इट्स ग्रो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मोर सेल्स मोर अर्न। नॉर्मली क्या होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ा के रख दूँ। तो उस केस में क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे और देखेंगे। तो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कॉस्ट जब ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लोग बाय नहीं कर पाते हैं। तो इससे बेटर कि अगर हम लोग सेल्स ज़्यादा करें, कॉस्ट थोड़ा कम करके रखें, एक रीजनेबल कॉस्ट रखें, तो इसलिए ज़्यादा हो मीन्स उससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी और मार्केट हम लोग कवर ज़्यादा कर सकते हैं। तो वी हैव टू फाइंड इट आउट द वे वेयर वी कैन डू मोर सेल्स, इट मीन्स दैट वी कैन गेट मोर और अर्न। नेक्स्ट, मोर ऑटोमेटेड मोर स्केल। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, इसको आप अगर ऑटोमेटेड मोड में अगर रखते हो तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेल्स आपको मिलने वाला है। तो कोशिश आप कर सकते हो कि इसको ऑटोमेटेड मोड में रखने के लिए ऑटोमेशन आगे हम लोग सीखेंगे किस तरीके से इसको ऑटोमेटेड मोड में रखेंगे, जहाँ पे हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा बिजनेस जो है ऑटोमेटिक आगे बढ़ता जाएगा और ग्रो करता जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वन टाइम एंड रेकरिंग रेवेन्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर ये डिजिटल बिजनेस में इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लोग का माइंडसेट होता है कि चलो एक बार मुझे पैसे ले लेना है, बस हो गया। बट हमें यहाँ से नहीं, हमें जैसे मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में डिस्कस मैंने किया था कि हम जो कुछ प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसे करके मल्टीपल लेवल अगर प्रोडक्ट बनाते हैं और ये सारे प्रोडक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारा फोकस जो है एक नए प्रोडक्ट पे मीन्स हमारा जो फोकस है वो फोकस जो क्या रहेगा, ताकि एक कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट के साथ ऐड होगा, तीसरे भी से होगा, चौथे से ऐड होगा, तो एक बार मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी और वो नेक्स्ट टाइम जो है उसमें मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा सर्विस, हमारा सपोर्ट के कारण जो है वो दूसरे प्रोडक्ट को फिर वो बाय करना शुरू करेगा। जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे स्कूल की मार्केटिंग होती है। जैसे कोई अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन ले लिया तो कॉलेज या स्कूल की बात करें तो उसका मार्केटिंग वो वन टाइम होता है। एक बार उन्होंने कर लिया तो फिर वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नॉर्मली वो इसी कॉलेज में पढ़ते हैं। हार्डली कुछ लोग होते हैं जो कॉलेज स्विच करते हैं अगर कहीं पे कुछ दिक्कत होती है तो, बट मोस्टली शिफ्ट नहीं करते हैं। तो मार्केटिंग वन टाइम होती है। सेम चीज़ जो है यहाँ पे जो मैंने बताया वन टाइम वर्सेस रेवेन्यू, वो रेकरिंग रेवेन्यू। जब भी आप अगर कुछ बिजनेस को प्लान करते हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये मीन्स रेकरिंग रेवेन्यू हम किस तरीके से अर्न कर पाएंगे हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, एजुकेट, इंगेज एंड सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं। तो वी हैव टू एजुकेट ऑडियंस, वी हैव टू इंगेज ऑडियंस, और ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएगी तो देन यू आर एबल टू सेल योर प्रोडक्ट। तो वो आप कर सकते हो।
टर्न आइडिया इनटू एक्शंस। जो भी आप आइडिया है उसको इमीडिएट आप एक्शन में लेना शुरू कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है समटाइम्स कि हमारे पास आइडिया है, आज हमने आइडिया लिया, कल अगर उस पर वर्क करेंगे कुछ और नए आइडिया आएंगे, परसों भी कुछ और नया आइडिया आ जाएंगे। तो सिर्फ आइडिया से वर्कआउट नहीं होगा, वी हैव टू टेक एक्शंस ऑन दैट आइडिया सो इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड। जब एक्शन लेना शुरू करोगे और एक्शन के बाद ही आपको पता चलेगा कि नहीं ये आइडिया काम आता है और ये आइडिया काम नहीं आता है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हेन यू स्टार्ट द इम्प्लीमेंटिंग योर आइडिया। सो आइडिया को आपको एक्शंस में कन्वर्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट, स्पीड। आज की टाइम की बात किया जाए तो स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जो चीज़ें आज करनी है अगर आज नहीं करते तो कहीं ना कहीं कोई और कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे निकल जाएगा। तो आइडिया अगर आज है तो आज के आज ट्राई करो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उससे आप आगे बढ़ने के लिए। सो दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इन द डिजिटल बिजनेस, दैट द स्पीड, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। नेक्स्ट इनोवेशन पे हम लोग बात करते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट की बात हम लोग करते हैं तो उसमें इनोवेशन ज़रूर चाहिए। इनोवेशन कहने का मतलब किस वे से हम लोग उसको और अच्छे से ये प्रोडक्ट को बनाने जाते हैं ताकि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट बन जाए और इनोवेटिव एक सर्विस हो जाए। तो उस पर भी हम लोग उसको फोकस करेंगे इनोवेशन वे में, ताकि लोगों को आपसे प्रोडक्ट के साथ देखने के बाद ये कभी रियलाइज़ ना हो कि ये चीज़ें घिसा पिटा सा है। तो उसमें कहीं ना कहीं इनोवेशन होना ही चाहिए। नेक्स्ट, टेक अ मैसिव एक्शन। एक्शन मतलब क्या होता है कि मैं बताऊं कि जस्ट वन टाइम एक्शन होते हैं और मैसिव कि आप अच्छे से आप उसको 2 बार 3 बार अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे, डेट इज कॉल्ड द मैसिव एक्शंस आपको करना पड़ेगा। तो इस वे से आप उसको मैसिव एक्शन में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो इसमें माइंडसेट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑल द पर्सन। एक और चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आपने आपके ट्राइब में जितने भी लोग हैं ट्राई टू हेल्प देम आउट एज मैनी एज यू पॉसिबल, क्योंकि लोग को जितने ज़्यादा आपके ग्रुप में हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे तो आसानी से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है सॉल्व करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो बिजनेस सक्सेसफुल प्रिंसिपल के ये सारे फैक्टर्स होते हैं। और जो एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइफ में फेल्योर कभी नहीं होता है। लोग समझते हैं कि मैं फेल कर गया, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। लाइफ में फेल कभी नहीं होता है, सिर्फ उसको फीडबैक समझो कि मैंने ये काम किया और ये मैं सक्सेस नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग वी हैव टू वर्क ऑन दैट, एंड उस पर वर्क करने के बाद फिर से एक न्यू, जैसे होते हैं ना वर्जन 1, जैसे मेरा डिजिटल गिरी का 1.0 है, 2.0, 3.0, इट्स वर्जन 1। तो कोई इशू नहीं, आपने फेल हो गया, ठीक है, दैट इज द बीटा वर्जन, और हम कुछ और नया वर्जन हम लोग 1.0 लेके आएंगे, 2.0 लेके आएंगे। तो इसमें कभी हैरान परेशान होने की, डिमोटिवेशन की बात ही नहीं है। सो इफ़ यू फेल, एक्सेप्ट इट दैट आई फेल, एंड फिर से हमें उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे और स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस वे से जो है आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तो ये सारे जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए ये एक बिजनेस सक्सेस प्रिंसिपल है, और ये सारे प्रिंसिपल को आप अगर अपने डिजिटल बिजनेस में इम्प्लीमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको और सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको ड्रॉ जो होते हैं सेट बैक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि जो जिस वे ये सारे जो चीज़ें मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। मैं चाहूँगा कि आपको क्या समझ में आया है इस वीडियो के अकॉर्डिंग मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके आप बताओ कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिला, क्या समझ में आपको आया, और आप इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे, आप मुझे कमेंट में करके आप बताओ। तो इस वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।